सर, आप मुझे अपना परिचय बताइए। मेरा नाम ब्रजेश यादव है, जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद कानपुर देहात। सर, ये कानपुर में जो कार्यक्रम है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का, तो उसमें आप मुख्य अतिथि के तौर पे आए हैं। जी जी लेकिन सर, वर्तमान में जो मुद्दा गरमा गया है देश में, वो यूजीसी का जी बोल रहे हैं कि ये दूसरा मंडल कमीशन का आंदोलन है। इससे आप क्या सहमति रखते हैं? जी जी। अब ऐसा है कि देश में बहुत ही अत्यधिक असमानता है। सरकार ने जो यूजीसी का जो बिल लाई है गवर्नमेंट, उसकी लचर पैरवी के कारण, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने अच्छी पैरवी न होने के कारण यूजीसी बिल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बिंदुओं को जो रोका है, इससे निश्चित रूप से कि बहुत जो सामाजिक न्याय की आशा जो सरकार से की जा रही थी, वो बिल्कुल दिखावटी और बनावटी थी और इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि यूजीसी जो बिल आया है वो अन्याय के खिलाफ, अन्याय नहीं, देश के प्रमुख संस्थानों में जो हमारे समाज के, बहुजन समाज के, गरीब वंचित वर्ग के जो बालक बालिकाएं प्रवेश लेते हैं, तो निश्चित रूप से असमानता के कारण उनकी वेशभूषा पर भी बड़ा असर रहता है। उसका मजाक और खिलवाड़ उड़ाने के लिए धनाढ्य और धन्ना सेठों के पढ़ने वाले बच्चे उनका शोषण करते हैं। उसको रोकने के लिए जो सरकार ने नियत तो बनाई, लेकिन वो नियत में सरकार की खोट थी और उसकी सही से पैरवी नहीं की। लेकिन सर, हमारे नेता जो बहुजन समाज के हैं वो बोल रहे हैं कि वर्तमान प्रारूप था, वो किसी को न्याय दिलाने के लिए किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। जैसे कि अखिलेश यादव जी ने बोला और बहन जी मायावती जी ने बोला और इधर ओम प्रकाश राजभर भी बोले। लेकिन जो तमिलनाडु के स्टालिन है, एम के स्टालिन, उन्होंने यूजीसी बिल का समर्थन किया, उसे लागू करने के लिए बोला है। तो क्या यूपी में बहुजन राजनीति क्या ब्राह्मणों के इर्द गिर्द घूमती है? नहीं, अब वो इर्द गिर्द का अभिप्राय हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये निश्चित मान लीजिए जो भी सरकारें एक किसी को न्याय दिलाने के लिए किसी के साथ अन्याय ना हो, भाई जो दबा कुचला बहुसंख्यक समाज है वो किसी के साथ अन्याय करने की स्थिति में है ही नहीं, अन्याय करता ही नहीं है। आप विगत 15-10 वर्षों के इतिहास में उठा लीजिए कि बहुजन समाज के जो गरीब किसान मजदूर, उनके बच्चों के साथ, उनके परिवारों के साथ सरकार की इतनी सब बातें बताने के बाद भी कितना अन्याय हुआ लोगों के साथ है। सरेआम उनके ऊपर पेशाब की गई, गरीबों के और पिछड़े दलित वर्गों के ऊपर तमाम वायरल हुए ऑडियो वीडियो। तो सरकार ने उसको संज्ञान किया। अभी 72,000 भर्ती का मामला अटका हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान में नहीं लिया। मैं चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी है याचिकाएं दर्ज हो तो क्रमशः उनको संज्ञान में उसी गति से लिया जाए जिस तरह से उन्होंने यूजीसी के मामला को ले लिया तत्काल जो है। तो ये अन्याय ही न कहीं हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है उचित संस्थानों में, उचित स्थानों पर, जिसकी वजह से हमें मात खानी पड़ रही है, हमारे समाज को मात खानी पड़ रही है और उन बालकों के साथ बड़ा अन्याय होगा भविष्य में। अगर ये कानून रद्द हो रहा है तो बहुत बड़ा अन्याय होगा, इसकी समीक्षा करनी चाहिए। तो क्या आप ये मानते हैं जैसे कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया था जी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिना रोक लगाए सुनवाई करी थी? जी बिल्कुल। उधर सुनवाई चल रही थी, इधर भर्ती चल रही थी जी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट आपके हिसाब से निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है क्या? माननीय सुप्रीम कोर्ट पर मैं प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं चाहता हूँ। सर्वोपरि है, सर्वोपरि संस्थान है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, मैं पीड़ित हूँ कि आप ईडब्ल्यूएस की भर्तियां कर रहे बिना सुनवाई के, उस पर आपने सब कुछ हो गया और हम मांग करते हैं कि हमारा आरक्षण बैकलॉग भर ही दिया जाए। आज तक उस पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले कि आप जो है 27% आरक्षण ओबीसी का या SC ST का आरक्षण, जब प्रमुख संस्थानों में हमारे लोग ही नहीं है अपनी बात रखने के लिए, जो कमेटियां बनती हैं उन कमेटियों में हमारे ओबीसी और SC के लोग नहीं हैं, तो जो डिसीजन होता है तो कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण होता है। तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट से को संज्ञान लेना चाहिए, समानता का भाव रख के संज्ञान लेना चाहिए। सर, ऐसा है कि अभी जो आंदोलन यूजीसी के खिलाफ हो रहा था, जी, ये मीडिया को लेकर सवाल है जी,
तो मीडिया ने ऐसा आंदोलन दिखाया जैसा लगता है पूरे देश में आग लग गई। जी और अभी जो क्या बहुजन समाज के लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं किसी के, जो मीडिया नहीं दिखा रही। सर, उसमें क्या है, ये सरकार की नीति है। सरकार कोई चीज लाती है, 1 रुपया अगर व्यय करती है तो 4 रुपए उसके प्रचार प्रसार में व्यय करती है। तो कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से सरकार के द्वारा जो किया गया, जो बिल लाया गया, तो ये षड्यंत्र का, सरकारी के षड्यंत्र के मतलब शिकार होना था। और वो सवाल मेरा ये नहीं था, सवाल मेरा ये था कि मीडिया की निष्पक्षता के बारे में पूछ रहा था। जैसे मीडिया का जो कार्यक्रम है वो इस समय निष्पक्षता का नहीं लग रहा है, क्योंकि मीडिया ने जिस तरह से इसको बहुत हाई प्रोफाइल तरीके यूजीसी को दिखाया है, और इसी तरह अन्य चीज़ों को भी दिखाना चाहिए, तो अन्य चीज़ों को वो इग्नोर करते हैं। और इस मामले को लेकर इन्होंने इतना हाईलाइट कर दिया कि हर जगह न्यूज़पेपर में, यूट्यूब पर हर जगह यही केवल यूजीसी छाया। अगर मीडिया चाहती तो न्याय भी मिल सकता था। नहीं, तो मेरा दूसरा सवाल ये है सर, तो क्या हमारे जैसे कि सवर्णों ने आंदोलन किया, मीडिया ने दिखाया, तो क्या बहुजन समाज के आंदोलन नहीं कर रहा है इसके लिए, इसके पक्ष में? सर, बहुजन समाज की आवाज़ को सरकार बंद करने के लिए तरह तरह के, अभी आप देख रहे थे कि मोदी और योगी के जूते और चप्पल मार रहे थे सवर्ण के लोग, उनके पुतले फूंक रहे थे, और पुलिस मूक दर्शक थी, और तानाशाही सरकार चल रही है। आप समझिए, तानाशाही सरकार चल रही, जुल्म ज्यादती हो रही है। गरीब और वंचित वर्ग का आदमी अगर माननीय मोदी साहब का पुतला फूंकने जाएगी तो उसके खिलाफ बहुत सारी FIR और कार्रवाई कर जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से बहुत भेदभावपूर्ण कार्य है। मैं तो सम्मान करता हूं, लेकिन अब सब सवर्ण के लोगों ने उनको जूता और चप्पल से और गाली दिया, मैंने तो यूट्यूब पर देखा, वो भी लोग देख रहे होंगे। इसके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, होनी चाहिए। तो सर, मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आप अध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षक संघ जी जी, तो एक शिक्षक समाज को बहुत बड़ा मैसेज देता है जी। तो मैं आपसे चाहता हूँ या जानना चाहता हूँ कि आपका कोई मैसेज है यूजीसी को लेके? यूजीसी के समाज का ये हमारा मैसेज है कि समानता का अधिकार मिले। निश्चित रूप से इस बिल को पास होना चाहिए, ये बड़े संस्थानों में इसको लागू होना चाहिए, जिससे जो वंचित और कमजोर वर्ग के लोग शिक्षण संस्थानों में जाते हैं और आर्थिक रूप से बहुत असमानता के कारण उनके रहन सहन का स्तर उतना अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण उन पर, उनके विरोध में उच्च वर्ग के लोग फब्तियाँ कसते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। इन्हीं दुर्व्यवहारों को रोकने के लिए, मात्र इन्हीं दुर्व्यवहारों को रोकने के लिए ये बिल आया था, जिससे उनके शिक्षण कार्य में, शैक्षिक व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इसका केवल उद्देश्य ये था, और ये कोई किसी को न्याय दिलाने के लिए, व न्याय किसी पर हो जाए इस प्रकार की भावना के लिए बिल नहीं लाया गया था। सरकार को इस बिल को लाना चाहिए, जिससे सभी को समान व्यवहार से सब पढ़ सकें, बढ़ सके। धन्यवाद सर, आपने हमको अपना अमूल्य समय दिया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।